नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे किसानों की, क्योंकि दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसका जो दायरा है वो 12 दिसंबर से और भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसान नेताओं ने इसका आह्वान किया है। किसान अभी तक दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं और 12 दिसंबर से किसानों ने यह आह्वान किया है कि आंदोलन को दिल्ली में भी तेज किया जाए। और इसके अलावा अलग अलग जिलों में देश भर में किसानों ने आंदोलन को तेज करने की मांग की है किसानों से और आम लोगों से भी। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक मोर्चेबंदी का भी प्लान बना लिया है। सभी टोल नाकों को 12 दिसंबर को फ्री करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार है। 14 दिसंबर को जिला स्तर पर भी किसान प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। इस पूरी रणनीति का मकसद एक ही है, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, ऐसी किसानों की मांग है जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ गतिविधियां किसान आंदोलन के बीच में ऐसी सामने आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लग गए, चाहे वो देश विरोधी एजेंडे को बढ़ाने वाले लोग हों या फिर खालिस्तानी समर्थक हों या फिर दिल्ली दंगों के आरोपियों के शुभचिंतक, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा भी हुआ है। जानकारी के अनुसार कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया है कि इस आंदोलन के बीच खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र की साइबर सेल ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। इसके अलावा खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक अखबार में छपी तस्वीर दिखा करके किसानों और किसान नेताओं से ये अपील की है कि हम किसानों की हर बात सुन रहे हैं, बातचीत से समाधान करना चाहते हैं, लेकिन ये किसान नेताओं को देखना होगा कि इस आंदोलन को बिखरने ना दें, क्योंकि उस तस्वीर में दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई है। और इस बीच एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि किसानों पर कोरोना महामारी के खतरे को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है, जिसे देखकर हजारों किसानों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो खबरें अब सामने आ रही हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है इसको हाईजैक कर लिया है कुछ ऐसे शरारती तत्वों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस मामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा, मैं भास्कर अखबार सुबह देख रहा था। ये भास्कर अखबार में जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव तिवारी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से जो खुफिया रिपोर्ट से सामने आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे अब यह भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं है कि किसान आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है शरारती तत्वों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उग्र जरूर पकड़ रहा था और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कह सकते हैं किसानों की तरफ से काफी बड़ी तादाद के अंदर किसान एकजुट हो रहे थे। मगर बात करें जिस तरीके से अब हाईजैक करने की, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए ये इस तरीके के अड़ंबे आजमाना कोई नई बात नहीं है, मगर कहीं ना कहीं किसान जो आंदोलन है उसको कमजोर करने के लिए इस तरीके की घटनाएं की जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, अगर इस घटना के पीछे कोई और षड्यंत्र भी होता है तो कहीं ना कहीं आंदोलन हल्का पड़ेगा और सरकार यही चाहती है कि किसानों का जो आंदोलन है उसको कमजोर किया जा सके, ताकि उनको किसी भी बल प्रयोग से जल्दी यहाँ से हटाया जा सके। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया, और अगर बात की जाए केंद्रीय कृषि मंत्री की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये किसानों पर ये बात जो है वो थोप दी है कि जवाबदारी किसानों की ही होगी, किसान नेताओं की ही होगी अगर ये आंदोलन भटकता है, ये किसी और दिशा में जाता है तो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर राजनीति कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कृषि मंत्री की तरफ से कि किसान आंदोलन के बीच में अगर इस तरीके की जो पोस्टरबाजी हो रही है या फिर कहे जो क्या कहते हैं और भी जो घटनाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जो मुश्किलें खड़ी करेगा। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर है, क्योंकि अगर किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा। और इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है, यानी पोस्टरबाजी जो की जा रही है, जिसको खुद कृषि मंत्री बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि किसानों के बीच में इस तरीके की घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करना है और कमजोर करने के साथ साथ इस आंदोलन को खत्म करना है। और जिसकी आवाज आप देखने को मिल रही है कि किसानों आंदोलन के पहले तो किसानों जो थे वो कहीं ना कहीं किसी भी मंच को अपने साझा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका बैनर यूज नहीं कर रहे थे। मगर अब जिस तरीके से उनका बैनर यूज होने लगा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कह सकते हैं विपक्ष अपनी काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के आड़ में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पहले इजाजत दी, लेकिन अब एक एफआईआर की कॉपी सामने आई है जिसमें हजारों किसानों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है महामारी एक्ट के तहत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार अपने ठोस कदम आजमा रही है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या फिर आंदोलन को कमजोर करने की बात हो, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है सरकार। और इसी के मद्देनजर कोरोना एक्ट के लेकर जो पुलिस किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये पहले भी एफआईआर दर्ज की गई थी और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था जब बातचीत के दौरान कि हम जो एफआईआर हुई है किसानों के ऊपर वो वापस ले लेंगे। मगर अब दोबारा से जाके उसी तरीके से एफआईआर की जा रही है कि कोविड का नाम लेकर के आपने सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर इतने सारे काम नियम तोड़े हैं और इनके लिए एफआईआर दर्ज होगी। मगर कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, अगर किसानों का आंदोलन हल्का होता है तो सरकार को सीधा सीधा बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन वहां पर अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों की तरफ से क्या कुछ रणनीति आगे आंदोलन को तेज करने की? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आंदोलन को तेज करने की बात है तो किसान अभी भी एकजुट है और कहीं ना कहीं पूरा देश का किसान एक मंच के नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कल जो 12 दिसंबर को यानी कि कह सकते हैं जो पूरा चक्के जाम करने की कोशिश की जाएगी या फिर कह सकते हैं जो टोल टैक्स को फ्री करने की कोशिश की जाएगी या हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसानों की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग लाते ही नजर आ रही है। इसीलिए सरकार डर कर शायद इसी तरीके के रास्ते अपना रही है और कहीं ना कहीं किसानों को सीधा सीधा नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसानों का आंदोलन खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा बेनिफिट उन सरकार के उन नुमाइंदों को होगा जो कृषि कानून के पीछे खेल खेल रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर एक और अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये आह्वान किया गया है किसान नेताओं की तरफ से कि कल से आंदोलन को और तेज किया जाएगा, ऐसे में दिल्ली की ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं जहां पर किसान फिलहाल डटे हुए हैं और ऐसी वो कौन सी जगहें हैं, क्योंकि जो दिल्ली आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि वो उस रास्ते से ना जाएं कल जहां पर जाम लगा दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें सिंधु बॉर्डर की या फिर गुड़गांवा बॉर्डर की या फिर कहें गाजियाबाद से सटा हुआ बॉर्डर जो है वो, और जो छोटे रास्ते और भी हैं यानी कि फरीदाबाद का रास्ता जाने वाला है वो भी रोका जाएगा। तमाम इस तरीके के रास्ते जितने भी हैं ताकि दिल्ली को ब्लॉक किया जा सके। अगर दिल्ली ब्लॉक होती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा उसका असर केंद्र सरकार पर पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही दिल्ली के अंदर ऐसी जगह पर बैठी हुई है जहां से सीधा आवाजाही जो है हर राज्य की वो यहाँ दिल्ली से होती है। मगर दिल्ली को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है और इसके अंदर किसान कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें खड़ी होंगी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, चाहे वो एफआईआर के द्वारा की जाए या पुलिस बल का यूज किया जाए या फिर इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर केंद्र सरकार को उसका फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की कड़ी भी जो अब सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन ये कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आंदोलन से निकल करके, उनसे ये आंदोलन वाकई कमजोर हो सकता है, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से, जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक भी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी हैं, और जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी तो आंदोलन जरूर कमजोर हो सकता है। तो क्या ऐसे में कोई सफाई किसान नेताओं की तरफ से सामने आई हो?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से किसान नेताओं की बात करें, जो उन्होंने सफाई देने की बात है, वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे किसान आंदोलन को हल्का करे या कमजोर करे, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक राजनीति की जा रही है। सीधे सीधे कहें तो किसानों की जो आवाज है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ जा रही है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं यही रास्ता अपनाने की कोशिश करेगी कि आंदोलन को किसी भी तरीके से खत्म किया जा सके, क्योंकि सरकार ने पहले रिक्वेस्ट के द्वारा किसानों से अपील की कि आप लोग आइए, अब बैठ के बात कीजिए और समाधान निकालेंगे। जब समाधान नहीं निकला तो उनसे कहा गया कि आंदोलन के अंदर से बच्चों को और महिलाओं को हटा दीजिए ताकि दिक्कतें नहीं आए, मगर फिर भी आंदोलन कम नहीं हुआ। उसके बाद भी बातचीत का दौर किया गया, प्रस्ताव दिया गया सरकार की तरफ से, मगर उससे भी किसान टस से मच नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके के रास्ते अपनाने पड़ेंगे सरकार को ताकि किसानों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जा सके और उनकी जो कोशिश है वो सरकार के ऊपर से प्रेशर हटाया जाए। जी बिल्कुल राजीव, पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने आंदोलन को हाईजैक किया हुआ है, उन्हीं की वजह से ये बातचीत जो है वो सफल नहीं हो पा रही। देखिए सरकार के पास अपने कह सकते हैं अपने जवाब है और अपने सवाल हैं। सीधे सीधे बात करें जिस तरीके से हाईजैक करने की, तो कहीं ना कहीं सरकार की कह रही है कि हाईजैक किया हुआ है। अगर हाईजैक किया हुआ है तो उन नुमाइंदों से वो बात ही ना करे ताकि वो बढ़िया होगा, मगर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर खेली जा रही है, क्योंकि विपक्ष अगर कहीं किसानों के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट मिल रहा है और सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किसानों पर निशाना साधेगी और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर बीच में कहीं ना कहीं किसान पिस रहा है और किसान जिस तरीके से बिल्कुल राजीव, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं और इस बीच रामपाल जाट किसान नेता जो है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद साहब। रामपाल जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है किसानों के आंदोलन से, वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही है कि किसानों के आंदोलन को या तो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है या फिर हाईजैक हो चुका है। मैं सोचता हूं न तो किसानों का आंदोलन हाईजैक हुआ है जी, न होने की स्थिति में है जी, क्योंकि इस आंदोलन के साथ जो देश का सामान्य किसान है जी, वो जुड़ा हुआ है। अभी ये आंदोलन किसी किसान संगठनों का नहीं रह गया जी, ये किसानों का आंदोलन है और किसान स्वतः स्फूर्त इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं जी। इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसान न तो किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता रखते हैं जी, न उनके अनुसार वो चल रहे हैं, न उनकी गाइडेंस मान रहे हैं। ये तो जो किसानों की ओर से कहा जा रहा है जी, उसी को फॉलो कर रहे हैं कि अभी ये आंदोलन किसानों का है और किसानों के द्वारा ये संचालित रहे, ये हम सबकी इच्छा रहेगी, हम सबकी कोशिश यही रहेगी। रामपाल जी, मैं जितना सम्मान अपने पिता का करता हूं उतना किसानों का करता हूं और शुरुआत से किसानों की आवाज को हम लगातार उठाते भी रहे हैं एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से, लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या यह भी किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं, जो जेल में हैं, उनको रिहा किया जाए? ऐसा है जी, ऐसी बात कहीं भी कोई सामूहिक निर्णय में नहीं आई है ना। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहे तो वो किसानों की ओर से कही कोई बात नहीं मानी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन रामपाल जी, मैं ये जो तस्वीर की बात कर रहा हूं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसमें ये तस्वीर छपी थी। वो तस्वीर उन्होंने दिखा करके उसका हवाला देकर के एक और वहां पर भारी संख्या में किसान बैठे हैं, जिनमें से कुछ के हाथ में वो फोटोज हैं। तो ऐसे लोगों को या तो आप मांग नहीं कर रहे हैं वहां पर सुरक्षा बलों से कि ऐसे लोगों को यहां से हटाया जाए, या फिर आप उनको उनका समर्थन लेने के लिए वहां पर उनको जगह दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं एक। ऐसे लोगों के लिए हमने सामूहिक रूप से निर्णय किया था जी, कोई भी अराजक तत्व जी, यदि इस आंदोलन में आएगा जी, तो किसान स्वयं उसे उसको पुलिस को सुपुर्द कर देंगे जी। ये जो हमारी मीटिंग हुई, सभी संगठनों की सामूहिक मीटिंग जी, है ना, उसमें ये बात कही गई है जी। यदि कहीं भी कोई ऐसी बात आएगी और किसानों को जैसे लगा अराजकता कोई करने वाला है या ये अराजक तत्व है, ये आंदोलन को हाईजैक करना चाहता है, तो किसान स्वयं उसको बायकॉट कर देंगे और उसको पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। जी रामपाल जी, मैं आपसे इस बारे में भी जवाब लूंगा कि ऐसे कितने लोगों को आपने पुलिस को सौंपा है, लेकिन इसी बीच वसीम रजा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी।
वसीम जी, क्या कुछ वजह सामने आ रही है कि किसानों के साथ बार बार बातचीत भी हो रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही? देखिए, वजह तो आज साफ आपने देख लिया। आज एक अखबार में सरेआम जो फोटोग्राफ अगर वसीम जी, अगर कुछ चंद लोग इस तरीके की शरारती हरकत करेंगे या कुछ चंद लोग इस तरीके का एजेंडा लेकर के वहां पर पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसानों की मांग है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हमारे देश का किसान बहुत भोला भाला है और बहुत ही सीधा है जी। और जो किसानों की मांगे थी, जो किसानों की समस्याएं थी, भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने सारे मुद्दों को समाधान करते हुए लिखित में प्रस्ताव भेज दिया और सारी शर्तें जो है किसानों की मान ली गई। सरकार ने जब सारे विषयों पे समाधान निकाल लिया, सारी शर्तें मान ली गई, तो ये धरना खत्म हो जाना चाहिए, ये प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। वसीम जी, मैं आपसे जवाब लूंगा इस बारे में कि कौन सी शर्तें मानी गई और कौन सी शर्तें हैं किसानों की, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि यह आरोप किसान आंदोलन पर अब लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। और रामपाल जाट किसान नेता मेरे साथ बने हुए हैं और वसीम राजा बीजेपी से मेरे साथ बने हुए हैं। वसीम राजा जी ये बता रहे थे कि किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया है। रामपाल जाट जी, क्या किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया है? जो प्रस्ताव भेजा गया था, क्या उसमें जो मांगे आपकी थी वो मान ली गई थी? हितेंद्र स्वामी जी, एक डॉक्यूमेंट आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं जी, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है किसानों के पास जी, है ना। इसमें एक बात कही गई है, केंद्र सरकार जी MSP की जी वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी। जी, ठीक है सर। अब इसमें हमारा कहना यह है जी, ये जो वर्तमान व्यवस्था है जिसके बारे में ये लिखित आश्वासन देना चाहते हैं जी, हम तो इसी से तो दुखी हैं जी, जिसका सरकार आश्वासन देने जा रही है वर्तमान खरीदी व्यवस्था, तो हम तो इसी से पीड़ित हैं और इसी से हम कह रहे हैं कि भाई वर्तमान जो व्यवस्था है खरीदी की जी, ये सही नहीं है। इसलिए MSP घोषित होते हुए भी किसानों को अपना धान अरुणाचल में और असम में 600 रुपए 700 रुपए कुंटल बेचना पड़ रहा है, यानी MSP से 1200 रुपए कम दामों पर। जी, यही स्थिति बिहार की, जब 1300 रुपए बेचना पड़ रहा है। मक्का 600 से 800 में बेचनी पड़ रही है। जब बिल्कुल बिल्कुल, वसीम जी से जवाब ले लेते हैं। वसीम जी जवाब दीजिए, जो समस्या है वो तो यूं ही रहेगी जो अब प्रस्ताव आपने भेजा है उसके हिसाब से भी।
देखिए, समस्या नहीं, किसानों की मांग थी एपीएमसी एक्ट को मजबूत किया जाए। हम एपीएमसी एक्ट को मजबूत कर रहे हैं। एमएसपी लिखित में दी जाए, हम एमएसपी को लिखित में देने के लिए तैयार है। किसान कहते थे कि हमें सिविल कोर्ट जाने का रास्ता बनाया जाए, उसको ना रोका जाए जी। तो सरकार ने सिविल कोर्ट जाने का रास्ता दिया, उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी मंजूरी दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लागू किया जाएगा। उसके बाद किसानों की एक मांग थी कि जो पराली जलाने के ऊपर जो सख्त कानून है, उस कानून को नरमी दी जाए, नरमी की जाए। सरकार ने उस कानून में भी नरमी लेके आई। उसके बाद उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि अपने जो जमीन जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कि भाई इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोन ना ले और कोई उसके कब्जे में ना जाए, तो इसको भी हमने उससे बाहर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर का कोई कब्जा नहीं होगा और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में जो कंपनियां, बाहर की कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के नियमावली के अनुसार उस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और उसके बाद सरकार जो है अपने एमएसपी पे खरीदारी करेगी। अगर एमएसपी से अधिक कोई रेट देगा बाहर से, तब किसान बेचने के लिए बाहर अपना फसल बेच सकता है। तो इसमें हमने तो सारी बातें मान ली, फिर रह कहाँ गया, बात कहाँ रह गई? यही मांगे रामपाल जी, केंद्र सरकार अगर आपको इतने विकल्प दे रही है तो वजह क्या है कि अभी तक किसान आंदोलन जो है उसको और तेज करने की बात कही जा रही है? जितेंद्र स्वामी जी, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ जी। हमने कहा कि वर्तमान खरीदी व्यवस्था जी, जिसका सरकार लिखित आश्वासन देने की बात कर रही है जी, हमारी दर्द यह है, हमारी पीड़ा यह है कि अभी जो वर्तमान में एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था है। रामपाल जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दर्शकों में शायद, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो इन कानूनों के लागू होने के बाद या फिर इनसे पहले वाली? इसलिए हम ये चाह रहे थे स्वामी जी कि अभी इस संबंध में कानून है ही नहीं जी। ये प्रशासनिक आदेश से चल रही है एमएसपी जी, प्रशासनिक आदेश से चल रही है खरीदी व्यवस्था। हम ये चाहते हैं इसका स्थायी मैकेनिज्म तैयार हो, परमानेंट मैकेनिज्म, और परमानेंट मैकेनिज्म के लिए इस पे कानून बने तो व्यक्ति को इसका वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाए, वो अपनी बात को लेकर कहीं भी कह सके। आज ऐसी स्थिति नहीं है। और उन्होंने दूसरी जो चीज लिखी है इसी लिखित प्रस्ताव में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नए अधिनियमों में समर्थन मूल्य की व्यवस्था तथा सरकारी खरीद में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हम ये कह हस्तक्षेप नहीं किया गया, हम तो ये कह रहे हैं कि इसको आप कानून बनाओ जी। तो ये तो आपके प्रशासनिक आदेश इसी ढंग से उन्होंने लिखा है, समर्थन मूल्य के केंद्रों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकारों को है, तो तब इन केंद्रों को मंडियों में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हो राज्यों का अधिकार है और आप ये नहीं कर सकते, ये कानून बना दो ना। किस कानून में कहा है? तो आप कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं करना चाहते, जो आपको मन में जब आवे तब आप उसको उसी ढंग से ढाल दो। इस ढंग से क्या कर भ्रमित क्यों कर रहे हो देश को? इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसका एक मैकेनिज्म बनाओ, और मैकेनिज्म तब अच्छा होता है जब उसका कानून हो। तो हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, यहाँ राजा महाराजा का शासन नहीं है। इसलिए आप विधि के शासन के अंतर्गत इस पर विधि बनाओ ना। तो ये हमारी मांग है। बिल्कुल वसीम जी, अगर इतना ही ध्यान से सब कुछ पढ़ लिख करके सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए थे, तो उनमें संशोधन की ये जरूरत क्यों आन पड़ी और क्यों सरकार को अब झुकने के लिए तैयार होना पड़ रहा है? क्यों इस तरीके के संशोधन करने पड़ रहे हैं? और उसके बाद भी अगर किसान ये कह रहा है कि ये स्पष्ट नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, भ्रमित कर रहे हैं आप, तो क्यों नहीं स्पष्ट कर देते सब कुछ? देखिए जितेंद्र जी, बात ऐसी है कि जब इस कानून को लेके आए तो देश की सरकार देश के किसान को सशक्त करना चाहता था, किसान को मजबूत करना चाहता था जी। लेकिन उसके बावजूद इस कानून के आने के बाद हमारे किसान भाइयों को लगा कि इसमें कुछ दुश्वारी है, इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए। तो हमारे कृषि मंत्री की लगातार किसान नेताओं के साथ बैठक हुई, और जब बैठक होती थी तो शायद आपके चैनल पे भी ये दिखाया गया होगा, जिन जिन बिंदुओं को सुधार करके उस पे प्रस्ताव बना के उस प्रस्ताव को किसान नेताओं के पास भेजा गया। यही मांग किसान नेताओं की थी। तो जब सरकार ने उन सभी किसान नेताओं की बातों को मान लिया, बार बार किसान नेताओं की तरफ से आपके चैनल पे भी कहा जाता था कि सरकार इन सब बिंदुओं पे लिखित आश्वासन दे, लिख के हमें भेजे
फिर हम समझौता करेंगे और इस धरने को समाप्त करेंगे। जब सरकार ने इन सब मसलों पे समाधान निकाल लिया, किसानों की बात मांगते हुए, हमारे देश के अन्नदाताओं की बात मान के, ये सारे विषयों पे ये एक स्वरूप बना के उन्होंने किसान नेताओं को दे दिया गया, तो अब कहां बचा हुआ कोई बात। लेकिन वसीम जी, अब अड़ंगा कौन लगा रहा है? अड़ंगा कौन लगा रहा है? क्यों बातचीत पे सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हमारे देश के अन्नदाता जो बहुत भोले भाले हैं, उनको इस आंदोलन को कोई ना कोई इसको हाईजैक कर चुका है। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वसीम जी, खुफिया रिपोर्ट जो है वो ये निकल करके सामने आई है कि हाईजैक करने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि शुरुआत से ये भी खबरें सामने आई कि जो खुफिया एजेंसी के जो वहां पर लोग हैं वो भी इस पर निगरानी रख रहे हैं बड़ी नजदीकी से, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ही भोले भाले हैं, बिल्कुल, और इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ऐसा नहीं चाहती कि किसी किसान भाई के साथ अन्याय हो। हम किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें या सरकार ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे जो हमारे किसान है। तो अगर सरकार किसानों पर एफआईआर दर्ज कर सकती है महामारी एक्ट को लेकर के, तो गिरफ्तारी करने में क्या परहेज है? देखिए, सरकार जो है अभी नरमी का रुख इसलिए बर्ताव कर रही है, नरम इसलिए है कि हमारे अन्नदाताओं की बात है, देश के अन्नदाताओं की बात है। एफआईआर भी नरमी में आता है क्या सर? देखिए, अब जब जहां कोई माहौल खराब करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी। जब माहौल खराब, सर ये जो किसान वहां पर बैठे थे, ये सुनिए वसीम जी सुनिए, जब किसान वहां पर दिल्ली पहुंचे थे, जब उनको बुराड़ी का जो मैदान दिया गया था धरने के लिए, वो वहां पर नहीं गए, इसलिए उन पर मामला दर्ज किया गया कि कोरोना फैला देंगे। देखिए, सरकार की एक व्यवस्था होती है, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया कि हमने बुराड़ी ग्राउंड दे दिया किसानों को अपनी मांग रखने के लिए, देश के अंदर, ये लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, और रामपाल जी जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार नरम रुख अपना रही है, तो किसानों की तरफ से अब क्या रुख देखने को मिलेगा? क्या इसी तरीके से और भी तेज किया जाएगा जिस तरीके से ऐलान किए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से? हितेंद्र जी, हम सारा आंदोलन लड़ेंगे सत्याग्रह के आधार पर जी, सत्य के प्रति आग्रह, अहिंसा और शांति जी। तो सत्य, अहिंसा और शांति ये हमारा व्रत है जी। इस व्रत से हम टस से मस होने वाले नहीं हैं जी। इसलिए सरकार कैसा रुख अपनाए, अब तो धमकी भी दी जाने लगी है सरकारी तरफ से जी, जी, जी। कि अभी हम नरम रुख अपना रहे हैं, और कई चैनलों पर ये लगातार कहा जा रहा है सरकार सबसे ऊपर है, जबकि लोकतंत्र में लोग सबसे ऊपर होता है, सरकार नहीं। और मैं एक बात और करता हूं हितेंद्र जी, रामपाल जी, समय की थोड़ी कमी है, अभी कल फिर से इसी मुद्दे पर शायद मुलाकात होगी आपसे, और क्योंकि किसानों का मुद्दा लगातार जारी है और किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है?